हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 12। मैट्रिसेस में जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स आपके पास है ए आई जे, इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई जे, और ऑर्डर है आपके पास m क्रॉस n है। तो ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द कॉलम एंड रोज। अब आपने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स दी है उसके रो और कॉलम को आपने इंटरचेंज कर देना है। तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम लोग ट्रांसपोज बोलेंगे, और ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश से डिनोट करते हैं। ए टी भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, कहीं कहीं पर ए सी भी लिखा रहता है, सारे के सारे ये ट्रांसपोज को ही डिनोट कर रहे हैं। तो जब आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कि कैसे आपको ऑब्टेन होएगा। तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसके रो और कॉलम को आपने इंटरचेंज कर लेना है। अब जो आपकी मैट्रिक्स मिलेगी इसको मैं यहाँ पे बी आई जे लिख देता हूँ। ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। बी आई जे एन क्रॉस एम वेर बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। तो बी आई जे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए जे आई के इक्वल हो जाएगी। तो आप जैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे तो बी आई जे आपको मिलते जाएगा। तो ये आपके ट्रांसपोज हो गया। एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए अगर ए मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3, ये आपके पास है 1 रो 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो ए डैश क्या होगा, इस रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है 1 2 3। तो मैं ऑर्डर भी चेंज हो गया 3 क्रॉस 1। ये ए है। आपने क्या किया, ट्रांसपोज निकालने के लिए आपसे बोला तो आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो जो भी आपको मैट्रिक्स मिली वो ट्रांसपोज हो जाएगी। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रूफ नहीं करनी है, खाली हमको यूज करना है। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है इसमें ए डैश का डैश अगर आप निकालेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप फाइंड करेंगे तो वो मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। ये प्रॉपर्टी आपने सेट में भी पढ़ी होगी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। ए प्लस बी डैश अगर आप लोग करेंगे तो ये ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल हो जाएगा। अगर आप प्लस ए को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ए प्लस माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस माइनस बी डैश। थर्ड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए भी आती है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। क्या रिवर्सल लॉ है, ए इंटू बी अगर आप करेंगे और उसका डैश अगर आप फाइंड करेंगे, दो मैट्रिक्स आपके पास है ए और बी, उसका आपने मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोग उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज में यूज करेंगे। ट्रांसपोज के बाद हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं मैट्रिसेस के जो ट्रांसपोज पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, है बहुत सिंपल सा इसका है रूल। इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया ए डैश। ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि वो मैट्रिक्स के इक्वली आ रही है, जो गिवन मैट्रिक्स थी उसके इक्वली ट्रांसपोज आ रहा है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल में यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए ए इज इक्वल टू 4 0 4 4। इसका डैश अगर आप लोग फाइंड करेंगे, चेंज कर लेते हैं इसको, यहाँ 4 करते हैं, यहाँ 0 कर लेते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज, ये जो रो है इसको हम कॉलम लिखते हैं, 4 4 हो गया, और इस सेकंड रो को भी कॉलम में लिखा, 4 0 लिखा। ए डैश मैंने फाइंड के लिए रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, और अब जब हम कंपेयर करें तो आपको दिख रहा है कि वो ए के इक्वल ही आ रहा है। इफ ए डैश इज इक्वल टू ए देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स जो है आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम डेफिनेशन है। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का पता कैसे चलेगा आपको, इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, अगर आपने ट्रांसपोज निकाला और फिर आपने जब इसको चेक किया तो वो माइनस ए के इक्वल अगर वो आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में
एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं, 0 0। इसको मैं 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे -4 लिख लेता हूँ। अब मैंने ए डैश फाइंड किया, ये रो को कॉलम में चेंज किया 0 4, और सेकंड रो आपका कॉलम बन गया -4 0। माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो ये माइनस आएगा 0 -4 4 0, तो ये ए के इक्वल ही आ रहा है -a डैश आपने फाइंड किया और -a के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब मैट्रिक्स कैसे हो गई आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ए डैश की वैल्यू अगर a के इक्वल आएगी तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ए डैश अगर -a के इक्वल आएगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। एक प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में वेरीफाई करने के लिए भी आता है, तो उसका प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रूफ होगा वैसे हम एनसीईआरटी में उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं जो वेरीफाई करने के लिए आता है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए को आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, तो ए को कैसे लिखेंगे, देखिए, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। देखिए, हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, तो ए डैश कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए आपका ए आ गया। ए को मैंने थोड़ा अलग ढंग से लिख लिया, ए डैश के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है यहाँ पे, डैश से हमको पता चलता है कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अब आपने क्या करना है, देखिए, सम तो आपने कर लिया है, अब एक को आपने सिमेट्रिक प्रूफ करना है, एक को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो इस फर्स्ट वाले को मैं लिखता हूँ P और सेकंड वाले को मैं लिखता हूँ Q। P की वैल्यू है हाफ ए प्लस ए डैश, Q की वैल्यू है हाफ ए माइनस ए डैश। P आपका क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश। अब मुझे पता करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सिंपल सा भी हमने डेफिनेशन देखी है, P डैश हम लोग फाइंड करेंगे। तो हाफ, देखिए, ये ए का डैश अगर आप लोग फाइंड करेंगे तो ए डैश, डैश का डैश आपका ए आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी पी के इक्वल ही आ रही है, तो पी डैश इज इक्वल टू पी आ गया। पी इज सिमेट्रिक। सेकंड क्यू वाला पार्ट है आपका, देखिए, हाफ ए माइनस ए डैश। अब आप क्यू डैश फाइंड करेंगे तो ये आएगा हाफ ए डैश माइनस ए, माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा ए माइनस ए डैश, तो यानी कि ये आपका क्यू के इक्वल ही आ गया माइनस क्यू। तो पी को आपने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। पी कैसे प्रूफ किया, पी डैश की वैल्यू पी के इक्वल आ गई, पी इज सिमेट्रिक। क्यू डैश की वैल्यू आपने फाइंड की, माइनस क्यू के इक्वल आ गया, इट मीन्स क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले तो आपने इसको दो मैट्रिक्स में ब्रेक किया, उसके बाद आपने क्या किया, उनमें से एक पार्ट को सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, एक पार्ट को क्या प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। यही पार्ट आपका था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस द सम पहला स्टेप था हमारा, सम ऑफ अ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को पी डैश से आपने प्रूफ किया, एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक वो क्यू डैश से आपको पता चल गया। ए की वैल्यू को आपने दो पार्ट में ब्रेक किया, दो मैट्रिक्स आपने बनाई, एक आपने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, एक आपने क्या प्रूफ कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक।